प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जीएस विषय पर बात करेंगे। हम आप सभी से एक निवेदन भी करना चाहते हैं और क्षमा प्रार्थी भी हैं कि जीएस विषय पर बात करने से पहले कुछ चीज़ें और मैं करना चाहता हूं कि पिछली बार हमारी क्लासेस संचालित हुई पर हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, कुछ समस्याएं आ गई थी। उन समस्याओं के कारण कंटिन्यू नहीं कर पाए, परंतु अब मैं आप सभी से एक प्रॉमिस भी करता हूं कि अब जो हमारे वीडियो आएंगे वो रेगुलर वीडियो आएंगे। तो हम बात आज जो करेंगे वो जीएस विषय पर करेंगे। तो आप देखोगे जो जीएस विषय है वो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप जिस भी चीज़ की तैयारी करें, सेंट्रल के एग्ज़ाम की तैयारी करें, राज्य के एग्ज़ाम की तैयारी करें, और चाहे हम अगर आज आप देखोगे हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई, यूपी पेट, यूपी टेट, यूपी सपोर्टेट, सुपर टेट और भी आगे चल के हमें सेंट्रल की परीक्षाएं जैसे ग्रुप डी देखने को मिलेंगी, एसएससी, वहाँ पर भी जीएस अहम भूमिका में है। तो हम बात करेंगे, वैसे हम हर विषय को आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आपको हर विषय पढ़ाए जाएंगे, एक विधिवत तरीके से तैयारी कराई जाएगी जो आपको आपकी सफलता तक पहुँचा सके। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम आपकी सफलता में भागीदार बने। तो सबसे पहले हम बात यही करते हैं कि थोड़ी बात बस जीएस विषय पर करते हैं। तो ये जीएस विषय है कि जैसे वर्तमान समय में हम उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जीएस विषय काफ़ी अहम भूमिका में है। वैसे तो हर परीक्षा की तैयारी में जीएस अहम रोल अदा कर रहा है, पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रोल में है क्योंकि एक फाउंडेशन लगा हुआ है यहाँ पर, और वो साफ साफ ये कहता है कि जो यूपीएसआई है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आने हैं, आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, आपको इन सभी विषयों में 35%, 35%, 35% और 35% का क्वालिफाइंग है। अगर आप जीएस में 35% अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आप चाहे मैथ में 90% मार्क्स प्राप्त कर चुके हों, हिंदी में भी 90% आ गए हों, रीजनिंग में भी 80 आ गए हों, पर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाया गया है भैया कि हर विषय में आपको 35 लाना ही लाना है। अगर नहीं आते हैं, और ऑल ओवर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर लाने आपके 50%। तो अब यहाँ पर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस विषय। और दूसरा, उत्तर प्रदेश का ही पेट चल रहा है, पीईटी, आगे आने वाली आगामी स्टेट की परीक्षाएं जो अन्य स्टेट की हैं, पुलिस हैं, एसआई हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे जीएस आपको देखने को मिलेगा और अहम रोल अदा कर रहा होगा। पर कई जगह हो जाता है कि कई विद्यार्थियों के, छात्रों के साथ होता है कि वो केवल जीएस विषय के कारण उनकी जो सफलता है वो रुक जाती है। तो हम यही प्रयास करेंगे, जिनको जीएस थोड़ा कठिन लगता है वो आए, हमारे साथ जुड़ें, उनको एक एक चीज़ आसान लगने लगेगी, सबसे आसान विषय लगने लगेगा जीएस। और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा तो चीज़ों को रटना नहीं बताऊंगा, चीज़ों को सिखाते चलूंगा कि कैसे सीखना है। जीएस सबसे आसान विषयों में एक आपको लगने लगेगा। और हम यहाँ पेट में भी देखेंगे तो काफ़ी जीएस का ही पोर्शन है, 50% पड़ जाता है आपके जीएस का पोर्शन। तो हम आपके जीएस विषयों को एक एक क्रमवार खत्म करते चलेंगे, एक एक चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा।
और आपको अगर हमसे पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव के साथ जुड़ें। और दूसरी बात, जो सबसे पहली बात होनी चाहिए हर छात्र विद्यार्थी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल का की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो या किसी स्टेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, उसे सबसे पहला एक ही काम करना चाहिए। जो विद्यार्थी नई तैयारी प्रारंभ करना चाह रहे हैं उन्हें तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, और जो विद्यार्थी कई वर्षों से अध्ययनरत हैं उन्हें भी एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे हम यूपीएसआई की कर रहे हैं या यूपी पेट की कर रहे हैं या आगे हम एसएससी की करेंगे या हम रेलवेज की कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी आ गया या ग्रुप डी आएगा, अदर स्टेट के एग्ज़ाम आएंगे, तो सबसे पहले जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस पढ़ें। भाई जीएस हर में आना है, हिंदी लगभग सभी एग्जाम जो राज्य के होते हैं आती है, तो वहाँ पर हिंदी में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जीएस में कौन से विषय आ रहे हैं, कि अगर संविधान आ रहा है तो संविधान में कितनी चीज़ें आ रही हैं, भूगोल आ रहा है तो भूगोल में कितनी चीज़ें आ रही हैं, ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम कि हम जो करें वो सिलेबस को रट लें, कि हमें एकदम कन्फ्यूजन ना हो कि हमारी परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। और जब आप किसी भी सिलेबस को एक बार कवर कर लेते हैं तो आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखने लगेंगे। अगर आपका सिलेबस नहीं कवर है तो आप मेहनत तो काफ़ी करते चले जाएंगे, परंतु आपको बेनिफिट्स नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको किसी भी परीक्षा का सिलेबस कवर नहीं होगा तो क्या होता है कि जीएस एक बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे इसके अंदर विषय आ रहे हैं जीएस के अंदर, और हर विषय में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो आप उनको जब तक कवर नहीं करेंगे, आपने पता लगा कि मुगल काल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, दिल्ली सल्तनत को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, और वहाँ पर वो आपके गुप्त काल से क्वेश्चन पूछने लगा, और गुप्त काल आपने पढ़ नहीं रखा है तो आप कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। और आपने काफ़ी मेहनत कर डाली कि मुगल तैयार कर लिया, दिल्ली सल्तनत तैयार कर ली, आधुनिक तैयार कर लिया, स्वतंत्रता आंदोलन, और उसने क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया? गुप्त से। तो भाई आपके सिलेबस में उसने गुप्त काल भी तो परिभाषित किया था, कहीं उसने ये नहीं कहा है कि आपको मेडिवल से ही क्वेश्चन पूछेंगे, एंशिएंट से नहीं पूछेंगे या भूगोल से पूछेंगे, संविधान से नहीं पूछेंगे, तो वो कहीं से भी पूछेगा। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को एक ही काम मेरे हिसाब से करना चाहिए कि जब हम तैयारी प्रारंभ करें तो पहले जिस भी परीक्षा को हम क्रैक करने जा रहे हैं, उसे गिराने जा रहे हैं, तो उसे गिराने के तरीके हमें आने चाहिए। और तरीका सबसे अच्छा है कि सिलेबस, और जब सिलेबस कवर तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ, अगर सिलेबस नहीं पता है कि आप परीक्षा दे रहे हैं कि वहाँ पर जीएस आ रही है, जीएस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे। और मैं आपको जीएस का एक एक सब्जेक्ट क्रमवार, क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज़ में चैप्टर वाइज आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको कन्फ्यूजन भी ना हो कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। चीज़ें अगर आपके सिलेबस में है तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आप 6 महीने दे लेते हैं किसी परीक्षा में तो आपका है किस तरह आ जाएगा कि तैयारी में। तो आप अगर जीएस आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ें, गारंटी के साथ आपको जीएस विषय बहुत आसान लगने लगेगा। पहले आप जुड़ें हमारे साथ, फिर देखें कि जो मैंने बातें कही हैं वो है कि नहीं है एक्चुअल में। वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं बेस्ट हूँ। आप मेरे साथ जुड़े आके, फिर आप डिसाइड करें कि चीज़ें मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से कराई या नहीं कराई। आप जब परीक्षा देने जाओ तो आपको बड़ा आसान लगे कि नहीं, मैं जीएस में आसानी से 60, 65, 70% करके आऊँगा।
और अगर आप इतना करते हैं तो आप आसानी से परीक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, एक सफल जीवन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और आप यहाँ का द्वार ही खुलेगा किससे भैया? जीएस से। उत्तर प्रदेश की पेट की परीक्षा को पास करना है तो द्वार ही कौन सा है? जीएस की। सारी चीज़ें तो यही हैं। तो मैं चाहूँगा अगर आप सभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव को सब्सक्राइब करें। और जो इस क्षेत्र के लोग हैं अगर वो हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो भी आके जुड़ सकते हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वो GIC स्कूल उन्नाव के सामने है, प्रयाग एकेडमी के नाम से संचालित हो रही हैं। और हमने 2018 यूपी पुलिस की वैकेंसी में उत्तर प्रदेश का टॉपर दिया है। तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाई जाएंगी, चाहे आप ऑनलाइन आए चाहे ऑफलाइन आए। तो मैं सभी मित्रों से यही चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ें, हमारी तकनीक के साथ जुड़ें, देखें कि क्या है, कैसे हमने उत्तर प्रदेश के टॉपर को निकाला है और आपको भी आपकी गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। आप सभी मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।